हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास प्रोग्राम दो टूक। तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक बार फिर से उस पुराने जख्म ने सिर उठाया है। 26 सितंबर 2025 को नमाज के बाद शुरू हुई हिंसा अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 58 याचिकाओं पर एक साथ बहस चली है। अभियोजन पक्ष ने साफ कहा कि यह हिंसा सुनियोजित थी। तौकीर रजा इसके मास्टरमाइंड है। शहर के कई इलाकों में आगजनी, फायरिंग, पुलिस पर हमले हुए। 10 अलग अलग मामले दर्ज हुए और सब में तौकीर रजा का नाम है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया, नारे लगवाए और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। बचाव पक्ष ने दलील दी है कि राजनीतिक साजिश है, कोई ठोस सबूत नहीं, जांच पूरी हो चुकी है तो जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट दोनों पक्ष को सुन करके चुप हो गया। फैसला आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं, तौकीर रजा का नाम बरेली के हिंसा की कहानी में बार बार आता है। तौकीर रजा की अपराधों पर सुनवाई, जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। बरेली में मौलाना ने भड़काई थी आग। बरेली दंगा का मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। देखिए, 26 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन बरेली में नमाज के बाद माहौल अचानक गर्मा गया। आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर के पहले से तनाव था, कुछ जगहों पर विवाद हुआ और फिर तौकीर रजा की अपील आई कि लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास इकट्ठा हो। पुलिस ने कहा प्रोहिबिटर ऑर्डर लगा था और फिर भी भीड़ जमा हुई। पथराव शुरू हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस पर फायरिंग हुई, लूटपाट भी हुई, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। शहर के अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज हुए, लगभग 2000 नाम, लेकिन मुख्य नाम तौकीर रजा का। पुलिस का कहना है कि यह सब पहले से प्लान था। तौकीर रजा ने अपने करीबी साथियों को निर्देश दिए, भीड़ जुटाई और भड़काया और उनके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। चार्जशीट दाखिल हुई। 7 मामलों में 38 आरोपियों के नाम हुए और हथियार बरामद हुए, खाली कारतूस मिले, पिस्टल भी मिले। तौकीर रजा 27 सितंबर को गिरफ्तार हुए, फतेहगढ़ जेल भेजे गए, कई बार रिमांड बढ़ी, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई और अब तक 88 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, नोटिसें मिली है। शहर में इंटरनेट बंद हुए, टेंशन बना रहा और यह हिंसा अचानक नहीं आई। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर पहले से बवाल था। कानपुर से लेकर शाहजहांपुर तक पोस्टर्स पर आपत्ति थी। तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर अपील की। पुलिस कहती है कि 25 सितंबर को आईएमसी लेटर हेड पर शांति अपील थी, लेकिन बाद में भड़काऊ मैसेज आए, नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये नारे चले थे। भीड़ ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया, गाड़ियां जला दी और ये वो तस्वीर है जो बरेली को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बरेली में मौलाना ने भड़काई थी आग। अब पीछे मुड़कर देखिए, बरेली में तौकीर रजा का नाम नया नहीं। 2010 में ईद मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान भयानक दंगे हुए, याद है आपको? मार्च 2, 2010 को शुरू हुआ ये सिलसिला हफ्तों तक चला। मंदिरों पर हमले हुए, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियां चली, कई लोग घायल हुए, कर्फ्यू लगा और पूरे इलाके में तनाव। पुलिस और कोर्ट ने कहा तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को उकसाया और ये गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ दिनों में जमानत पर बाहर। फिर मार्च 12 से 13 को नई हिंसा। 2024 में सेशन कोर्ट ने उन्हें 2010 दंगों का मास्टरमाइंड करार दिया। गैर जमानती वारंट निकले। पुलिस पर कोर्ट ने सवाल उठाए। तौकीर रजा पर 1982 से ही 17 से ज्यादा केस दर्ज होने की बात कही जाती है। राजनीतिक प्रभाव बहुत है, भीड़ जुटाने की काबिलियत भी है और विवादास्पद बयानबाजी तो जैसे रगों में हो, यह उनका ट्रेडमार्क रहा है। 2007 में तस्लीमा नसरीन पर इनाम की घोषणा जैसे खबरें भी जुड़ी। 2010 का बरेली दंगा का मास्टरमाइंड था तौकीर रजा। हाईकोर्ट में सुनवाई रोचक रही। अभियोजन ने कहा कि 10 मामलों में नाम है, मास्टरमाइंड का रोल है, सबूत मौजूद है। बचाव ने राजनीतिक दबाव, फर्जी केस, जांच पूरी होने की बात भी कही। 58 याचिकाएं एक साथ है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया
और इससे पहले लोकल कोर्ट में कुछ मामलों में शर्तिया जमानत भी मिली, लेकिन अन्य केसों में अटके रहने से बाहर नहीं आ पाए। एक कोर्ट ने बेल खारिज की। एमपीएमएलए कोर्ट में भी झटका। तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा कहते हैं कि लोग बिना वजह परेशान हो रहे हैं। परिवार का दावा है कि सब राजनीति है, लेकिन पुलिस और सरकार सख्त है। परिवार का दावा है कि सब राजनीति है, लेकिन पुलिस और सरकार सख्त है। प्रॉपर्टी सील हुई, जांच तेज हुई। तौकीर रजा के करीबी नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरसी, अफजल बेग समेत कई लोग जेल में हैं। कुछ सरेंडर भी किए और कुछ एनकाउंटर में भी धरे गए। पिस्तौल, चोरी के हथियार बरामद किए गए। 3 और चार्जशीट दाखिल हुए और कुल 7 फाइलों में है। बाकी जांच चल रही है। 38 आरोपियों वाला एक चार्जशीट बरादरी थाने का। भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड की तरफ ले जाने की कोशिश और भड़काऊ नारे के आरोप है। हाईकोर्ट में बहस और बचाव पक्ष की दलीलें। अब आते हैं कोर्ट प्रक्रिया पर। 2024 में बरेली के एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि 2010 के दंगों में तौकीर रजा मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड था। उनके भड़काऊ तकरीर से मुस्लिम भीड़ उत्तेजित हुई। हिंदू संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस चार्जशीट में उनका नाम जानबूझकर नहीं डाला गया था, क्योंकि तत्कालीन प्रशासन और अधिकारी उनके साथ थे। 5 मार्च 2024 को कोर्ट ने तौकीर रजा को समन जारी किया। 11 मार्च को पेश होने को कहा, लेकिन वे पेश नहीं हुए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस ने तलाशी शुरू की, लेकिन वे फरार बताए गए। अप्रैल 2024 में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। संपत्ति कुर्की की गई। कोर्ट ने 2024 में खोला पुराना फाइल, मास्टरमाइंड घोषित। तौकीर रजा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। 10 से 11 अप्रैल 2024 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने बरेली सेशन कोर्ट के गैर जमानती वारंट और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। ईद से ठीक पहले यह बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसलों पर भी रोक लगाई गई। राज्य सरकार से जवाब मांगा। 2010 में गिरफ्तारी के बाद जल्द रिहाई पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। कहा गया कि तत्कालीन बीएसपी सरकार और अधिकारी उनके साथ थे। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के हस्तक्षेप का जिक्र भी हुआ। कोर्ट ने अफसरों की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की कि वे कानून के बजाय सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। 2025 की सितंबर हिंसा के बाद 2010 का केस फिर से चर्चा में आया। तौकीर रजा पर कुल 17 से ज्यादा पुराने मामले बताए जाते हैं। 2010 दंगे के कई केस अभी भी ट्रायल स्टेज पर है। 2024 के कोर्ट ऑर्डर के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक के चलते गिरफ्तारी और कुर्की रुकी रही। नई घटनाओं में पुराने सबूतों का हवाला देकर पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया। ट्रायल की प्रक्रिया और चुनौतियां। 2010 दंगों के केस में गवाह, सबूत, चार्जशीट सब पर बहस चल। कई आरोपियों की जमानत हुई, कुछ के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताने वाले ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि उनकी तकरीर से हिंसा भड़की है। भीड़ को निर्देशित किया गया, लेकिन बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। ट्रायल में गवाहों की सुरक्षा, पुराने रिकॉर्ड, राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियां रही। यह प्रक्रिया सिर्फ कानूनी नहीं, बरेली की शांति और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करती है। कोर्ट ने 15 साल बाद भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। अफसरों की मिली भगत का जिक्र करके सिस्टम पर सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल से प्रक्रिया धीमी पड़ी और अब 2026 में भी 2010 के केस पूरी तरह से बंद नहीं हुए। तौकीर रजा जेल में है तो नई घटनाओं के केस में पुराने केस पर सुनवाई जारी है। जमानत याचिकाएं, वारंट, समन का सिलसिला चलता रहा। कोर्ट प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मास्टरमाइंड वाला फैसला अब भी रेफरेंस बना हुआ है। तौकीर रजा ने समाज में पैदा की दरारें, मुस्लिम समाज को दंगों में झोंका। कई मामलों में आरोपी है तौकीर रजा। बरेली की घटनाएं सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, समाज की सुलझी तस्वीर को फिर से उलझाती है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था। तौकीर रजा जैसे नेता भीड़ को मोबिलाइज करने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब यह हिंसा में बदलती है तो पूरे शहर की शांति चली जाती है। पुलिस ने सख्ती दिखाई, गिरफ्तारियां की, लेकिन सवाल उठता है कि पहले से क्यों नहीं रोका गया। पुराने 2010 के मामले में कोर्ट का मास्टरमाइंड फैसला अभी भी लटका है। नई हिंसा में सबूत जुटाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला जो भी आए
वो न सिर्फ तौकीर रजा के भविष्य को तय करेगा बल्कि बरेली जैसे शहरों में ऐसी घटनाओं के लिए मिसाल बनेगा। परिवार की तरफ से आरोप की तौकीर रजा को टारगेट किया जा रहा है। बेटे पर एनडीपीएस का केस भी आया लेकिन छोटी मात्रा में बेल मिल गई। बेटी बहू की तरफ से कुछ बयान आए जो परिवार के अंदरूनी मतभेद दिखाते हैं। एक तरफ समर्थक कहते हैं वो शांति के पैरोकार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें विवादास्पद बताता है। शहर के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। दुकानें, स्कूल, बाजार सब प्रभावित। पुलिस ने रूट डाइवर्जन सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन हर बार जब ऐसा बवाल होता है तो आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक दरार पैदा होती है और अब सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर। अगर जमानत मिली तो क्या स्थिति संभल जाएगी या नई बहस छिड़ेगी? अगर खारिज हुई तो कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। चार्जशीट, ट्रायल, गवाह सब चल रहा है। बरेली फिर शांत हो लेकिन सबक लेकर। कानून सबके लिए बराबर है, भावनाएं सम्मानित लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। फैसला जो भी हो, उम्मीद है कि शहर सामान्य जीवन की ओर लौटे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।